ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य निहोता सत्य बर्हिषि अग्नि आइये व्याप्ति हेतु जीवन में दिव्य प्रकाश हेतु वाणी अभिसिंचन बोध करें हविदाता के हित में स्वामी आह्वान दान करने वाले आसीन सदा अभिवर्धन में। मंत्रार्थ। हे अग्नि अग्रणी गति स्वरूप परमात्मन, वीतये व्याप्त होने के लिए, प्रकाश के लिए, हव्य दाता के लिए, ग्राणानो वाणी बोध अभिसिंचन करते हुए या ही आइए होता, हे आह्वान ग्रहण दान करने वाले, बर्हिषि वृद्धि में, निश्चित निरंतर सत्य बैठते हो जाते हो। भावार्थ। हम अग्नि अर्थात गति स्वरूप अग्रणी परमात्मा से आने की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, उसके आवागमन का अर्थ व्याप्त होने की अनुभूति ही है। अतः कहा गया है कि व्याप्त होने के लिए आइए। वह तो सर्वव्यापक है, उसे कहीं आना जाना है ही नहीं। वी धातु का अर्थ व्याप्त होना, प्रकाश होना तथा गर्भ धारण भी है। ईश्वरीय दिव्य प्रकाश हमारे भीतर स्थिर हो जाए। ग्राणानो का अर्थ है वाणी बोध अभिसिंचन करने वाले, वह शब्द करता है। संपूर्ण शब्द अर्थात ध्वनि का स्रोत है। परमात्मा सबका मूल स्रोत है, तो ध्वनि या शब्द का भी है। अतः यहाँ शब्द का अर्थ शब्द ब्रह्म वेद विशेष रूप से है। हमें वेद का ज्ञान परमात्मा से प्राप्त है तथा हम वेद मंत्रों से उसकी स्तुति करते हैं। ग्राणानो पद के ये दोनों अर्थ प्रमुख हैं, जो उच्चारण करने योग्य शब्द हैं। वे वेद मंत्र के रूप में देने के लिए ही तो हम परमात्मा का आह्वान करते हैं। शेष सब कुछ तो वेद के ज्ञान से हम स्वतः प्राप्त करते हैं। वह निश्चित रूप से होता अर्थात दानी तथा आदान प्रदान करने वाला है। बर्हिषि अर्थात वृद्धि में, जहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण तथा वेद विद्या की वृद्धि की जाती है, वहाँ पर परमात्मा निश्चित रूप से अनुदान प्रदान करने के लिए उपस्थित रहता है। वेद मंत्रों के सामूहिक पाठ तथा व्याख्यान अनिवार्य तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ कर्म है। अतः विद्वानों ने बर्हिषि का अर्थ यज्ञ भी किया है। धात्वादि। अग्नि अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना। उपसर्ग है, यानी या जाना, प्राप्त होना, पहुंचना। वीतये में वी धातु है, जाना, व्याप्त होना, प्रकाश होना। ग्राणानो ग्रह धातु ग्रहण शब्द करना, सिंचन करना, ग्रह शब्द करना। हव्य दातये हु धातु है, दान करना, आदान प्रदान करना, तृप्त करना। हुए शब्द करना, आह्वान करना, दा देना। नि उपसर्ग होता, को दान करना, तृप्त करना, आदान प्रदान करना। हो हुए शब्द करना, आह्वान करना। सत्य सद बैठना, जाना, चलना। बर्हिषि बर्ह श्रेष्ठ होना, प्रधान होना।
प्रयास करना, ब्रह वृद्धि होना, शब्द करना। ओम खम ब्रह्म। आज से हम लोग सामवेद का प्रारंभ कर रहे हैं। अभी ऋषि जी ने सामवेद का प्रथम मंत्र प्रस्तुत किया। ये सामवेद का प्रथम सूक्त ऋषि भरद्वाज, देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर षड्जस्वरी। इसका ऋषि भरद्वाज है, अर्थात भरण पोषण करने वाला। तो इसमें भरण पोषण की भावना हमें मुख्य रूप से प्रेरित करती है, को ध्यान में रखना चाहिए। देवता अग्नि है, अर्थात इसमें परमात्मा के स्तुति अग्नि के स्वरूप में की गई है। अग्नि नाम से परमात्मा को कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा के अनेक गुणवाची नाम हैं। वेद में अग्नि शब्द को या अग्नि नाम को प्रमुखता प्राप्त है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त भी अग्नि सूक्त था, सामवेद का प्रथम सूक्त भी अग्नि सूक्त है। अन्य अनेक सूक्त मंत्र भी आपको मिलेंगे, इसमें परमात्मा को अग्नि नाम से कहा गया है। तो छोटा सा गायत्री छंद है। 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं। ओम अग्ने आयाहि वीताये गृणानो हव्यदाताये निहोता साक्षिवर्हिषि। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर, आया ही, आइए। सामवेद का प्रारंभ हो रहा है। हम अग्नि स्वरूप परमेश्वर का आह्वान कर रहे हैं, हे अग्नि आइए। जब तक हमारे हृदय में परमात्म सत्ता प्रकाशित न हो, परमेश्वर का आगमन न हो, तब तक कोई भी शुभ कार्य हम कैसे प्रारंभ करेंगे? उसका आह्वान किए बिना, उसकी अनुभूति किए बिना कोई शुभ कार्य कैसे होगा? सामवेद का प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं अग्नि आयाहि, हे अग्नि आइए। परमेश्वर क्या आएगा? वह तो सदा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, हमें भी है। आइए का यहाँ भाव उसकी अनुभूति करना है। हमारे अनुभव में आइए, हमारे विचारों में आइए, हमारे हृदय में आइए, ये हम भावना करते हैं। तात्विक रूप से वह तो सदा सर्वत्र व्याप्त है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो कह रहे हैं अग्नि आयाहि, हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर आइए। इसलिए वीतये, व्याप्त के लिए। वीतये अर्थात व्याप्त होने के लिए, क्योंकि वी धातु का अर्थ व्याप्त होना, प्रकाश होना। व्याप्त होने के लिए आइए, तो वह तो सर्वव्यापी है, व्याप्त है, बस इसकी अनुभूति हमको हो जाए, यही उसके व्याप्त के लिए आना है। और प्रकाश
भी अर्थ है इसमें, वी धातु का अर्थ प्रकाश होना भी है। कह सकते हैं प्रकाश के लिए आइए, हमारे जीवन में दिव्य चेतना का प्रकाश हो जाए, इसलिए हम अग्नि स्वरूप परमेश्वर का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि आइए, वीताइए, व्याप्त के लिए, प्रकाश के लिए आइए, को व्याप्त करने के लिए आइए, हमारे जीवन में सर्वत्र प्रकाश व्याप्त हो, इसलिए हम आह्वान करते हैं, हे अग्नि आइए। और गृणानो हव्यदात, गृणानो शब्द करते हुए, ये ग्री गृण धातु है शब्द करना, इसमें सिंचन करना अर्थ भी है। शब्द करना और सिंचन करना मिला दें तो अर्थ निकलेगा वाणी का, शब्दों का सिंचन करके। वेद वाणी का विसिंचन होता रहे, हम करते रहें, वह तो कर ही रहा है। हम वेद को उसकी वाणी मानते हैं, उसने वेद वाणी से हमको अभिसिंचित किया, हमें वेद वाणी ये विद्या प्राप्त हुई और हमारा जीवन उन्नत हुआ, सार्थक हुआ। जैसा कि हम निवेदन करते हैं कि वेद मंत्रों में परमात्मा के गुणों का वर्णन होता है और उसमें यह प्रेरणा निहित होती है कि हमें अपने जीवन में इन गुणों को धारण करना है। हमने अग्नि नाम से परमेश्वर को कहा तो हमें भी अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील बनना है। हमने उससे आने के लिए कहा है, हमें भी जहां जिसको हमारी आवश्यकता हो वहां आना चाहिए, उपस्थित मिलना चाहिए। व्याप्त होने के लिए कहा है, हमें समाज में व्याप्त होना चाहिए, संकीर्ण स्वार्थी बनकर नहीं बैठे रहना चाहिए। गणानु शब्द करते हुए ये वेद वाणी, वेद विद्या जो हमको प्राप्त हुई है, इसका उपदेश सिंचन हम समाज में करते रहें। शब्द करना और सिंचन करना इसका अर्थ है। तो हम शब्द करते रहें, वाणी से लोगों को इसकी जानकारी देते रहें, समाज में इस वेद विद्या का अभिसिंचन करते रहें, ये भी हमारा दायित्व है। गृणानु हव्यदातये, हव्यदातये का अर्थ है हव्य देने के लिए। अब ये शब्द हमारे बहुत परिचित हो गए हैं, प्रारंभ से विभिन्न मंत्रों में ये शब्द आते रहे। हव्यदातये, हव्य शब्द हु धातु है, हु दाने, दाना दाने योग्य, अर्थात हु धातु का अर्थ हुआ दान करना और आदान प्रदान करना। और हव्य का क्या अर्थ हुआ? इस हु के योग्य, इस हवन के योग्य, जो दान के योग्य है, जो आदान प्रदान के योग्य है, वह हव्य है। जो कुछ दान किया जाए, जिसका आदान प्रदान किया जाए, जो इसके योग्य सामग्री है, विद्या है, विचार है, जो कुछ भी है, वो हव्य है, देय है। दा का अर्थ है देना, उससे शब्द बना देय, अर्थात देने योग्य, जो कुछ दिया जाए देने योग्य हो वो देय। वैसे ही हु धातु का अर्थ हुआ देना, दान करना, आदान प्रदान करना, तो इसका भी हव्य का अर्थ भी हो गया देय, अर्थात देने योग्य, आदान प्रदान करने योग्य। दातये, देने के लिए, दाता के लिए, दातये को कह सकते हैं हव्य दाता के लिए। जो देने योग्य सामग्री है उसको हम देते रहें तो हम हव्यदाता हो गए। और ऐसे हव्यदाता के लिए आइए, ये कहा जा रहा है। इसकी प्रेरणा यही है, यदि हम ईश्वर को बुलाना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं
कि उसकी कृपा, उसकी वाणी का अभिसिंचन, उसका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, तो हमें हव्यदाता होना चाहिए। कुछ हव्य हमें भी देना चाहिए, दान करना चाहिए। समाज में आदान प्रदान का क्रम बनाए रखना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी धन, वस्तु, विद्या, विचार हम दे सकते हैं वह हमें देना चाहिए। तो कहते हैं हव्यदातये, हव्यदाता के लिए आइए। क्रिया अभी तक वही है, आया ही आइए, इनके लिए आइए, ये कहा जा रहा है। अग्नि आया ही बीतये, व्याप्त होने के लिए, प्रकाश करने के लिए आइए। गणानु शब्द कर्ता, विसिंचन करता, और हव्यदाता के लिए आइए। क्यों? कह रहे नि होता, नि उपसर्ग है या व्यय है, कह लें। निश्चित रूप से निरंतर, निश्चित निरंतर के अर्थ में ये नि होता है। होता, होता अर्थात हवन करने वाला। ये हु धातु से जैसे हव्य था, वही यहाँ भी होता में भी वही हु धातु है। दान करना, आदान प्रदान करना। होता अर्थात हवन करना। जैसे दा धातु से दाता बना, दा धातु से दाता देने वाला, हु धातु से होता का भी अर्थ हुआ देने वाला। दा से दाता दान करने वाला, हु से होता हवन करने वाला। अर्थ वही है। हु धातु का अर्थ भी देना है, दा धातु का अर्थ भी देना है। हु धातु में देना के साथ साथ आदान प्रदान करना भी है, कि हम दे भी और समाज में आदान प्रदान का क्रम चलता रहे। आवश्यक हो तो हम ले भी लें, आवश्यकता के अनुसार लेंगे, क्षमता के अनुसार देंगे। समाज में यह पारस्परिक सहयोग की व्यवस्था बनी रहे। नि होता सत्सी, सत्सी सद धातु का अर्थ बैठना और चलना दोनों। सत्स का सामान्य अर्थ चाहें तो बैठक में, जैसे इस समय कहते हैं सभा में, इस प्रकार से कह सकते हैं। जहां विद्वान बैठते हैं, जहां विद्वानों की बैठकें होंगी, गोष्ठी होगी, सभा होगी, सम्मेलन होगा, उस सभा में, सम्मेलन में सत्स्य का यह भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। बरहिसी, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। बरहि धातु का अर्थ श्रेष्ठ होना, प्रधान होना, प्रयास करना है। और ब्रह धातु का अर्थ वृद्धि होना, शब्द करना। बरहिसी का अर्थ जहां श्रेष्ठता है, प्रधानता है, प्रयास है, इसके लिए हम निष्क्रिय आलसी नहीं, प्रयत्नशील रहें। हम जो कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, समाज के हित में प्रयास करते रहें, प्रयत्नशील रहें। और ब्रह धातु का अर्थ वृद्धि होना, शब्द करना। हम वृद्धि करते रहें, अपनी वृद्धि करें, दूसरों की वृद्धि में सहयोग करें और शब्द करें। जो कुछ हमने सीखा है, शब्द करने में ये भी है कि हम शब्दों को ग्रहण करें, हम स्वयं विद्या को ग्रहण करें, प्राप्त करें, और दूसरों के लिए भी शब्द करें, वचन प्रवचन व्याख्यान करें, तो दूसरों को भी उस विद्या का लाभ मिलता रहे। ये प्रयास हम लोग करते रहें। सामवेद के इस प्रथम मंत्र का ये भाव हमें ग्रहण करना चाहिए। इस मंत्र, इस सूक्त में, सामवेद के प्रथम सूक्त में संभवतः 10 मंत्र हैं। तो रविवार को तो हम लोग इसका पाठ करेंगे ही, जैसा कुछ संभव होगा विचार किया जाएगा। तो इस मंत्र की बात हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आगे किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ और कहना हो तो बताएं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देखें पुलकित जी। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, बताएं।
किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ भाई, किसी को कुछ कहना नहीं है, समापन की ओर बढ़ा जाए। जी गुरुजी, फिर समापन करते हैं। कोई कुछ कह रहा हो तो कह सकते हैं, बता दीजिए, अन्यथा हम समापन करते हैं। और सभी साथियों से अगले पाठ करना है। पुलकित जी देखें, पाठ करना चाहे, हरि जी आप पाठ करना चाहें तो कर लें, थोड़ा समय हो जाएगा, कोई बात नहीं, जो भी हो जाए कुछ कर लें, एक एक मंत्र पाठ कर लिया जाए तो अच्छा है। ठीक है, आप प्रारंभ करें। आप प्रारंभ करवाइए पुलकित जी। कहाँ से करेंगे? जी यही करना है, अग्नि सूक्त जो तृतीय अध्याय है वेदायन का, इसका प्रथम मंत्र से शुरू होना है। ओम ऋषि भारद्वाज देवता अग्नि छंद गायत्री स्वर षटज स्वरित। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि। हे अग्नि आये व्याप्ति हेतु जीवन में दिव्य प्रकाश हेतु वाणी अभिषिंचन बोध करें अविदाता के हित में स्वामी। आवान दान करने वाले आशीन सदा अभिवर्धन में। ओम खम। पुलकित जी आप कर रहे हैं, अब ऋषि जी, नंदन जी करेंगे एक एक। हाँ ऋषि जी बोलिए। ओम त्वम् अग्निर्यज्ञाहुहोता विश्वेषां हितः देवेभिः मनसे जने। हे अग्नि यजन में होता हो सबका हित करने वाला, देवों द्वारा मानव जन। सीताराम जी की। कीजिए कोई। जी हरि जी। ओम अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। हम दूत अग्नि का वर्ण करें, होता है विश्ववेद स्वामी, इसे सुक्रतु यजन का परमात्मन। ओम। नंदन जी आपके पास है, आप कर सकते हैं तो आप भी करें। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी वेदायन मेरा पहुंचा नहीं मेरे पास में। नहीं सर, पीडीएफ दे देते हैं ना ये लोग, अभी उसकी बात। पीडीएफ का पहला मंत्र तो मैंने ले लिया था, लेकिन दूसरा नहीं लिया अभी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, पूरा दिया है, कोई बात नहीं। ठीक, मैं नोट कर लूंगा आगे। हाँ मंत्र पढ़ दो। क्या हुआ है, कोई बात नहीं। ओम अग्निर्वृत्राणि जंगनत् द्रवणस्युर्विपन्यया समिद्ध शुक्र आहुतः। जी ठीक है पुलकित जी, देखिए आगे।
जो भी कर सकते हैं, अन्नू जी कर सकते हैं तो आप भी करें, इसके पास भी संभव है वो कर लें। हरि जी कुछ बोल रहे हैं क्या? ओम प्रेष्ठं वो अतिथिम स्तुषे मित्रम इव प्रियम अग्नेरथम नवेद्यम। स्तुति करते हम अतिथि रूप तुम प्रिय हो मित्र समान हमें रथ के समान तुमको जाने। ओम। स्तुति करते हम अतिथि रूप तुम प्रिय हो मित्र समान हमें रथ के समान तुमको जाने। हे अग्नि अवेद्य तुम्हारा रथ। हाँ दुर्शी जी आप कर लीजिए, पुलकित जी भी करेंगे, आप लोग तो करेंगे ही करेंगे। जी बोलो भाई। ओम प्रेषं वो अतिथिं स्तुषे मित्रम् इव प्रियम् अग्निरथं नावेद्यम्। स्तुति करते हम अतिथि रूप तुम प्रिय हो मित्र समान हमें रथ के समान तुमको जाने। हे अग्नि अवेद तुम्हारा रथ। पुलकित जी कर ओम ओम त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्य अरातेः उत द्विषो मर। हे अग्नि महत से हम सब की रक्षा कर दानहीन जन से उन मरणशील के द्वेषी से। चलिए हरि जी आपकी करिए आगे। ओम एहि उषु ब्रवाणि ते अग्ने इत्ता इतरा गिरा एहि वर्धासि इंदुवी। ए अग्नि आइए हम कहते ये सुंदर इतर वचन स्वामी। ऐश्वर्य बढ़ाओ हम सबका। ओम। मेरी बहन आप करना चाहते हैं? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी नमस्ते। जी मुझे मुझे ये जानना है अभी कि जो ये मंत्र पाठ हो रहा है ये मतलब कहाँ से हो रहा है? अभी मेरे पास इसकी पीडीएफ वगैरह नहीं है ना। पीडीएफ के विषय में तो पुलकित जी बताएं, उन्होंने दिया है आपको, कैसे नहीं मिला, क्या समस्या है वो अपना देखो। जी आप पुलकित जी। आप जिसका आपके पास लिंक है ना उसमें मेरा नंबर होगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको वेद कक्षा क्रांति जो ग्रुप है उसमें जोड़ देंगे। वैसे वैदिक क्रांति और इसमें वेद कक्षा क्रांति दोनों में दिया था पीडीएफ। जी मैं इसमें अभी मतलब अभी जुड़ी हूँ 3 दिन से ही, इसीलिए मेरे पास नहीं है अभी। जी तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ अनु जी यदि संभव हो तो ये वेदायन पुस्तक मंगवा लीजिए, तो फिर ये थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। नहीं तो ये ग्रुप में पीडीएफ दे देते हैं, ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे तो मिलता रहेगा। ठीक है स्वामी जी। और जो ये वेदांत पुस्तक मिलेगी ये मतलब कहाँ से कैसे मंगानी होगी पुलकित जी? लिंक में गौरव जी का नंबर है, आप गौरव जी को बात कर लीजिए, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से उनको को सहयोग राशि भेज दीजिए, पुस्तक भेज दीजिए। ठीक है स्वामी जी। वो गौरव जी का विभाग है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है तो देख लीजिए पुलकित जी, इसको रह गया है जो भी वो करके समापन किया जाए। जी हरी जी कर रहे हैं आप? आपका हाथ खड़ा हुआ है।
ओम आते वत्सो मनोयमत् परमाचित्सदस्थात् अग्नि त्वाम कामये गिरा। हे अग्नि तुम्हारा शब्द मनन नियमन करता है परम धाम, तुमको वाणी से हम चाहें। ओम। हाँ बिरजू जी एक आप कर दीजिए, हरि जी कर देंगे, हो जाएगा। ॐ त्वम् अग्नि पुष्करात् अधि अथर्वा निर्मन्थत् मूर्धनोऽपि स्वस्य वाधसः। हे अग्नि अथर्वा अविचलने से मंथन किया तुम्हें, सबको ऊंचा उठाम करें। ओम अग्नि विवस्वत आवर अस्मभ्यं पूतये महे, देवो हि असिनो दृशे। हे अग्नि निवास प्रदाता हो, प्रक्षाहित महत भरण करते, तुम देव हमारे दृष्टि रहो। ओ स्वामी जी। यदि कोई साथी कुछ कहना चाहता हो तो कह सकते हैं, अन्यथा फिर समापन करते हैं। समापन कर दीजिए जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर प्रणाम। ओम यो आदित्य असौ सो पुरुषा सो असौ अहम। ओम खम ब्रह्म। सबको नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। समापन करते हैं, कल सायंकाल कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।